गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबको रमेश कोल का प्यार भरा नमस्कार। आई एम श्योर संडे हैज बीन रॉकिंग, हैज बीन गुड, हैज बीन ग्रेट एंड यू हैड लॉट ऑफ फन। टुडे वी आर गोइंग टू see the colors of life, the colors which are going to be original। किस्से और कहानियाँ, हर आदमी की ज़िंदगी में कुछ किस्से होते हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं which can bring smiles to many people। So आज मैं आई एम गोइंग टू शेयर यू सम रियल लाइफ incidences। सबसे पहली जो कहानी हम शेयर करने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू शेयर इंसिडेंट्स ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। I'm not going to name him, otherwise that guy is going to kill me। He has been with me from past more than 35 years। We have been friends। और एक किस्सा 1983 exactly if I remember, ये किस्सा हुआ था। So it happened in Kashmir when we were in college। One of my friends, he was very much love with one of girls। Girl was in women's college, we were students of SP college। तो I was knowing that ये आदमी दिल दे चुका है इस लड़की को। She was not a very close neighbor, but she was a neighbor। हम सारे प्रोफेसर के पास पढ़ने, one area is there in Srinagar, that's Karanagar, we used to go there। तो I could see that this guy was really loving that girl very much। तो मैं कहा यार आज कुछ किस्सा हो जाए, कुछ कहानी हो जाए। तो this friend, he lived in Sathu Barbar Shah, that's a place in Srinagar। तो वो वहाँ करनगर की तरफ जा रहा था। I was just sitting at Habba Kadal and I could see him coming from the other side। So मैंने क्या किया, मैंने एक छोटे से लड़के को पकड़ा, मैं कहा just come to me। उसने अपनी बुक एक दे दी। I wrote a love letter to dear Sanjay and all those stuff you know, प्यार, कहानियाँ और शायरियाँ, वो मैंने उसमें लिख डाली। एंड अल्टीमेटली लास्ट जो मैंने पैराग्राफ सारा क्लोज किया वो इस पर किया कि आप मेरे को प्रोफेसर के बाद 6 बजे मिलिएगा कुमार स्वीट्स के पास वाले पोल में, बिजली का एक पोल था। सो दैट वाज अ स्टैंडर्ड पॉइंट वेयर वी यूज्ड टू मीट। अल्टीमेटली आई गेव दैट लेटर टू दैट स्मॉल किड। मैंने उसको उस ज़माने में 50 पैसे दिए एंड ही गेव इमीडिएटली उस मेरे दोस्त के पास गया एंड ही गेव that love letter to that and फिर भाग गया। and that my friend wanted to catch him but उसके हाथ नहीं आया and ultimately he ran away। so किस्सा यहाँ से आगे ले जाते हुए, इस प्यार भरी कहानी को आगे ले जाते हुए, then my friend, he was along with one of the other our common friends, so they were there। तो हब्बा कदल क्रॉस करते करते he was reading the letter and I was following him and I could see that there was a lot of smiles, all beautiful colors of love and affection were on his face and he was so happy। वो pinkish हो रहा था। तो I knew इसकी रंगत का कारण क्या है। तो I just walked and crossed him and मैं कहा संजय क्या हाल है, how are you? Sorry, I named him। Okay, let him know who he was। तो I asked him कहाँ जा रहे हो? कहता यार आज मेरे को बहुत काम है। कहता मैं कहा प्रोफेसर के पास नहीं जाना? ही टोल्ड यस जा तो रहा हूँ लेकिन मेरे को काम है रमेश, तो निकल जाए। तो बिकॉज ही वॉज एक्साइटेड, ही वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम, 5 बजे का टाइम और उसके होशो हवास वो खो बैठा था। तो अल्टीमेटली आई आस्क्ड हिम, मैं कहा नहीं यार मेरे को तेरे साथ ही रहना है यार, हम इतने पुराने दोस्त हैं, टुडे यू आर आस्किंग मी टू गो। तो आई डिडंट अलाउ हिम टू गो। अल्टीमेटली कहता यार कहीं चला जा, तुम्हें फिल्म तो नहीं देखनी? मैं कहा नहीं फिल्म नहीं देखनी, मेरा यार समोसे खाने का, चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था। 5 रुपीज़ यूज्ड टू बी ए वेरी बिग अमाउंट दोज डेज। तो मैं कहा आई वांट टू हैव अ कप ऑफ टी एंड गरम गरम समोसा एट कुमार स्वीट्स। तो अल्टीमेटली उस आदमी ने 5 रुपये मेरे को पकड़ा दिया, विच वॉज अ वेरी बिग अमाउंट इन 80s, 83, 82 आई स्टिल रिमेंबर। और उसने मेरे को 5 रुपये पकड़ा दिए। मजबूर था वो, दिल से मजबूर था, यहाँ से मजबूर था बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम। क्योंकि उस चिट्ठी में जो कई सारे अल्फाज लिखे गए, आई वाज श्योर बिकॉज दे वर रिटन बाय मी, बिकॉज आई न्यू दैट हाउ टू मेक हिम इमोशनली कनेक्टेड विद दैट लेटर। वो अल्टीमेटली आई वेंट ऑफ एंड मैं बड़े ठाट बाट से, अपने जो मेरे कुछ दोस्त थे वो भी आ गए। कहते क्या कर रहे हैं? मैं कहा आओ कुमार स्वीट्स के पास। कहते यार पैसे कहाँ से लाए? मैं कहा चलो यार आज पार्टी हो जाए। एंड देन वी टुक चाय एंड समोसा एंड आई वॉज नोइंग दैट ही हैज़ टू मीट दैट गर्ल एट 5 in the evening। तो मैं टहल वहल के उधर उधर करके वी केम बैक to that place। तो I saw him standing
मैं कहा क्या हुआ? कहता है यार मुझे कुछ काम है, आई हैव टू टेक नोट्स एंड ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम समबडी, वन ऑफ आवर फ्रेंड्स। मैं कहा चल यार, घर अब लेट हो रहा है, 5 बज रहे हैं और इस टाइम विंटर्स हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर हाउस। तू भी घर पहुंच जा। बट ही वाज नॉट रेडी टू गो, क्योंकि वो इश्क की मुश्क उसको लग गई थी। ही वाज इन लव एंड ही हैड गॉट समथिंग विद विच ही वाज कनेक्टेड, और वो पूरा ख्वाबो ख्यालों में था। एंड ही वाज एंजॉयिंग, ही मस्ट हैव बीन एंजॉयिंग द एवरी वर्ड ऑफ दैट लेटर, जिसमें मैंने इश्क और मुश्क की बहुत सी कहानियाँ उसको लिख दी थी। Ultimately, I left because I knew nobody is going to come, and this is going to be a closed chapter. Next morning, that guy, he came to my house and कहता रमेश यार कल तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम होगी। मैं कहा what happened? कहता यार वो जो लड़की थी ना, क्वेश्चन मार्क ऑन द नेम, कहता उसने मेरे को यार लेटर लिखी, कल तो मैं राज़ी रख रहा था, आई वॉज नॉट शेयरिंग इट विद यू। तो दैट गर्ल, आई सॉ हर वॉकिंग बाय, 5:15 बजे वो आई, यार टाइम से भी नहीं आई 5 बजे। और अल्टीमेटली मैंने उसको कहा आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, मैंने उसको रोका, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि तुमने प्यार भरी कहानी मेरे को लिखी, यू हैड रिटन सो ब्यूटीफुल वर्ड्स एंड आई एम इन लव विद यू, आई वांट टू बी विद यू, आई वांट यू टू बी माय गर्लफ्रेंड। और यार रमेश तुझे पता है व्हाट हैपेंड? दैट गर्ल जस्ट स्लैप्ड ऑन माय फेस एंड टोल्ड, तुझे शर्म नहीं आती है? क्या कौन सी लेटर, कैसी लेटर? तो यार वो लड़की मुकर गई। तो 5-6 दिनों के बाद मेरे को पता चल रहा है कि मेरा एक फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड, वो मेरे को कह रहा है, कहता रमेश दैट गाय ही वाज, तुम्हारी नोटबुक उसके पास थी, वो और उस चिट्ठी को ऐसे ऐसे करके ही वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये इसी तो नहीं लिखी। अल्टीमेटली आफ्टर 1 वीक ही केम टू नो दैट दिस लेटर वाज रिटन बाय मी। ये एक ज़िंदगी का किस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। देयर इज़ वन मोर किस्सा आई स्टिल रिमेंबर। हम बहुत छोटे थे, तो वी वर इन 6th और 7th क्लास, वी वर इन सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय। इट वाज अ किस्सा विद वन ऑफ माय टीचर्स हु वाज मिस्टर पांडे, जो हमें संस्कृत पढ़ाते थे स्कूल में। सो मॉर्निंग में वी केम बाय बस टू द स्कूल, एंड स्कूल जब पहुँचे तो पांडे सर हमें गेट पे ही मिले। एंड उन्होंने मुझसे कहा होगा, सुनील वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज़ प्रेजेंटली इन देहरादून, ही वाज विद मी, उसने कहा कि तुम दोनों ना, मेरा साइकिल पंचर है, उसमें एक पंचर है, तुम उस पंचर को निकलवा के आओ। सो एगनी ये थी कि मॉर्निंग में हम वॉलीबॉल खेलते थे स्कूल में, हाफ एन आवर वी यूज्ड टू गेट टू प्ले वॉलीबॉल। तो हम वॉलीबॉल ग्राउंड में नहीं जा पाए और बहुत खुंदक थी अंदर ही अंदर से कि यार दरवाजे पे पहुँचे और ना बैग पटकना था, और वुड हैव प्लेड वॉलीबॉल फॉर हाफ एन आवर। तो पांडे जी ने हमें साइकिल पकड़ा दी और मैं भी गुस्से में, मैंने सुनील को कहा, मैं आई एम सिटिंग ऑन द सीट, यू सिट ऑन द बैक सीट क्या जो पीछे कैरियर लगा होता था। कहता है यार इससे तो ख़राब हो जाएगा इसका साइकिल। मैं कहा आग लगे इससे साइकिल को, बिकॉज आई वॉज एगनी थी कि वी वर गोइंग टू प्ले वॉलीबॉल। तो साइकिल निकाल के, और स्कूल वॉज इन आर्मी कैंटोनमेंट एरिया बटवारा से नीचे मार्केट में, बटवारा पे मेन रोड पे, नेशनल हाईवे पे हम पहुँचे और साइकिल वाले को हमने साइकिल पकड़ा दी। तो गुलाम रसूल उसका नाम था। मैं गुलाम रसूल ज़रा इसका पंचर निकालना, ये हमारे सर की साइकिल। कहता अच्छा बेटा अभी निकालता हूँ। तो उनने जब रिम खोला, सो ही टोल्ड मी, कहता है यार इसका तो पंचर निकल नहीं सकता। मैं कहता है इसमें तो कम से कम 200 पंचर है, बिकॉज हमने उस पंचर वाले साइकिल को जब 1-1.5 किलोमीटर चलाया तो उसमें पंचर ही पंचर हो गए। कहता अब तो इसमें पूरा ट्यूब ही बदलना पड़ेगा। सो ये एक किस्सा, वन मोर किस्सा। एंड अल्टीमेटली वी वेंट टू पांडे जी एंड उसको कहा सर इसमें तो 100 पंचर है। कहता मरवा दिया तुमने, कुछ ना कुछ इसके साथ किया होगा। सो दीज आर ऑल किस्सेज एंड कहानियाँ। वी नीड टू स्माइल मोर, वी नीड टू बी हैप्पी। नमस्कार, किस्से और कहानियों के साथ।